Mughals. Mughals were Chagatai Turks. Babur, born in 1483 in Fargana, 1495 में he ascended to the throne, and in 1501 he was defeated by Shaibani Khan in a very important battle, Battle of Sar E Pul. इसका ईयर आपको याद होना चाहिए 1501, बैटल ऑफ सर ए पुल. शाइबानी खान यूज्ड तुलगुमा टेक्निक ऑफ उज़्बेक्स. तुलगुमा टेक्निक से शाइबानी खान ने बाबर को हरा दिया था. बाबर टुक द टाइटल ऑफ बादशाह आफ्टर ही वन ओवर काबुल. बाबर को इंडिया का इनविटेशन राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एंड आलम खान हु वॉज द अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी, इन दोनों ने बाबर को इंडिया के लिए इनवाइट किया. 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है. बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है. बाबर का जो आर्टिलरी कमांडर होता है उसका क्या नाम होता है? उस्ताद अली कुली. इसने फिर जो तुलगुमा टेक्निक से खुद हारा था वही तुलगुमा टेक्निक यहाँ पे यूज़ की. और बाबर का एक बहुत फेमस गनर था, उसका नाम था मुस्तफ़ा. कैनन का फर्स्ट यूज़ इंडिया में इसी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में होता है. बाबर वॉज ऑल्सो नोन एज कलंदर. बाबर ने जिहाद बोला था किसके अगेंस्ट राणा सांगा, एंड ही फॉट विद राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527. और इसमें राणा सांगा को हराने के बाद बाबर टुक द टाइटल ऑफ गाजी. बाबर ने गाजी का टाइटल कब लिया? राणा सांगा को हराने के बाद. बैटल ऑफ चंदेरी में मेदिनी राय को हराया 1528 में. लास्ट वॉज द बैटल ऑफ घाघरा इन 1529. इसमें महमूद लोदी को हराया. बाबर ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं बाबरनामा या फिर तुजुक ई बाबरी. इसमें क्या क्या है? विजयनगर के बारे में बताया गया है, मेवाड़ किंगडम के बारे में बताया गया है. लोकल आर्किटेक्चर को बाबर पुअर बोलता है, लोकल इंडियन आर्किटेक्चर को. इसकी ऑटोबायोग्राफी जो कि टर्किश में लिखी गई थी उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना. बाबर के वर्सेस को दीवान या मुबैया, ये बाबर के वर्सेस हैं. रिसाल ए ऊसज या फिर खत ए बाबरी, ये भी बाबर का ही वर्स का कलेक्शन है. बाबरी मस्जिद was built by Mir Baki, who was the army chief. शाहरुख was the silver coin during बाबर. हुमायूं की बेगम थी माहम बेगम. हुमायूं की मदर थी माहम बेगम. हुमायूं के ब्रदर्स का नाम था कामरान, अस्करी और हिंडाल. हुमायूं चुनार, कलिंजर और रायसीना ये 3 जगह जीता था. 1532, 1531 और रायसीना इन 1532. शेर खान एक्सेप्टेड सुप्रीमेसी. हुमायूं की कुछ इम्पॉर्टेंट बैटल्स जैसे बैटल ऑफ देवरा अफगान्स के साथ, बैटल ऑफ चौसा इन 1539 defeated by Sher Shah, Battle of Bilgram in 1540 he was again defeated by Sher Shah, and the most important battle, the Battle of Sirhind, in which he defeated Sher Shah. वाइफ हाजी बेगम थी जिन्होंने हुमायूं का टूम बनाया, और इस हुमायूं टूम के जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था मलिक मिर्ज़ा घियात. मलिक मिर्ज़ा घियात was the architect of tomb of हुमायूं, हुमायूं's tomb. शेर शाह या फरीद खान, शेर शाह सूरी की बात हो रही है. he was
ही अपॉइंटेड शिकदार, जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे, और अमीर बंगाल, नॉन मिलिट्री कमांडर्स। शेर शाह के टाइम पे गोल्ड, कॉपर और सिल्वर तीनों को ही कॉइन्स चलते थे। कॉपर कॉइन्स को दाम बोलते थे और सिल्वर कॉइन्स को ही रुपया बोलते थे। शेर शाह डाइड एट कलिंजर, इनका टूम सासाराम में है। शेर शाह प्रेज्ड राजपूत इन द बैटल ऑफ मारवाड़। किला एक कोहना मॉस्क है पुराने दिल्ली में। इट वॉज बिल्ट बाय शेर शाह। शेर शाह के लिए पट्टा और कबूलियत सिस्टम इन लैंड मेजरमेंट, पट्टा एंड कबूलियत सिस्टम, ये शेर शाह का दिया हुआ है। हज़रत ए आला का टाइटल लिया शेर शाह ने, शेर शाह सूरी, आफ्टर डिफीटिंग नुसरत शाह ऑफ बंगाल। शेर शाह का टाइटल कब लिया? आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा, और यही बैटल ऑफ चौसा के बाद शेर शाह ने खुतबा भी पढ़ा था। शेर शाह डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 47 गवर्नमेंट्स। शेर शाह वॉज द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स आफ्टर सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद गोल्ड कॉइन सबसे पहले शेर शाह के टाइम पे आए। शेर शाह के कॉइन पे शेर शाह का नाम, उनका टाइटल, जैसे हज़रत आला, शेर शाह, और वो कॉइन्स बने कहाँ हैं, प्लेस ऑफ मिंट, ये लिखा होता था। कौन कौन सी स्क्रिप्ट होती थी? अरेबिक स्क्रिप्ट और देवनागरी स्क्रिप्ट। सिल्वर रुपया का एक्सचेंज रेट क्या था? 64:1। बैटल ऑफ सामूगढ़ एक इम्पॉर्टेंट बैटल है। इट वॉज बिटवीन दारा शिकोह एंड औरंगजेब प्लस मुराद ऑन वन साइड। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट अकबर। अकबर वॉज कोरोनेटेड, यानी इनकी ताजपोशी कहाँ हुई थी? कलानौर, गुरदासपुर, पंजाब में, जब ये 14 साल के थे, 14 फरवरी 1556 को। अकबर के वज़ीर थे बैरम खान। इनको अकबर ने खाने खाना का टाइटल दिया हुआ था, और इन्होंने ही हेमू को मारा था। राजा भारमल ऑफ आमेर, कछवाहा राजा भारमल ऑफ आमेर was the first राजपूत to establish relations with अकबर, और इन्होंने अपनी बेटी हरखा बाई से शादी करवा दी सलीम की। हरखा भाई से शादी करवा दी अकबर की, और इनका हरखा भाई का और अकबर का ही बेटा था सलीम, जो आगे जाके नेक्स्ट रूलर बनता है मुगल्स का। अकबर के कॉन्टेम्पररी ही थे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के। अकबर रिमूव्ड स्लेवरी इन 1562, पिलग्रिमेज टैक्स इन 1563, जिजिया या जजिया इन 1564। ये तीनों इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए, स्लेवरी, पिलग्रिमेज टैक्स, जजिया। ही ऑल्सो अबॉलिश्ड सती, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। अकबर किल्ड अधम खान। अधम खान वॉज सन ऑफ महामंगा, बिकॉज अधम खान ने किसको मार दिया था? अतगाह खान को, जो कि अकबर का प्राइम मिनिस्टर था। अकबर के अटैक के बाद ही रानी दुर्गावती ऑफ गोंडवाना सुसाइडेड। कहाँ की थी ये? मंडला जबलपुर। मंडला जबलपुर की रानी दुर्गावती ने अकबर के अटैक के बाद ही सुसाइड कर लिया था। अकबर फॉट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576। इट वॉज बिटवीन राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ वर्सेस मान सिंह। राणा प्रताप का जो बेटा था सन अमर सिंह, इन्होंने जहांगीर के साथ फाइनली ट्रीटी साइन की थी 1615 में। बैटल हो रही है 1576 में और ट्रीटी साइन हो रही है 1615 में। यू कैन सी द रेजिलियंस। अबुल फजल,
अबुल फजल was called to tackle Prince Salim का रिवोल्ट at इलाहाबाद from दक्कन। बेटे थे, विद्रोह कर दिए, इनको कंट्रोल करने के लिए दक्कन से बुलाया गया अबुल फजल को। एंड अबुल फजल वॉज किल्ड बाय वीर सिंह बुंदेला। ऑफ कोर्स इन्हीं को कंट्रोल करने आए थे, तो वीर सिंह बुंदेला के थ्रू सलीम ने ही अबुल फजल को मरवा दिया। अकबर को एक एनलाइटेंड डेस्पॉट भी कहा जाता है। मीर बख्शी वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट और यही सैलरी पे भी साइन करते थे। मनसबदारी सिस्टम अकबर के टाइम पे आता है, जो कि डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था 1575 में। ये कॉपी कहाँ से किया गया था? सेंट्रल एशिया से। इसमें 3 तरह की क्लासेस होती थी, उम्र, अमीर और अमीर आज़म। ज़ब्ती सिस्टम भी अकबर की देन। आईने 10 साला, जिसमें 1/3 ऑफ एवरेज प्रोड्यूस टैक्स के रूप में लिया जाता था। आईने 10 साला सिस्टम। आईने 10 साला सिस्टम वॉज मेनली डिज़ाइंड बाय टोडरमल, और टोडरमल के असिस्टेंट ख्वाजा शाह मंसूर, इनका भी 10 साला सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। फतेहपुर सीकरी कब बना? आफ्टर गुजरात विक्ट्री इन 1572-73। बुलंद दरवाज़ा बनता है गुजरात विक्ट्री के बाद। तौहीद इलाही या दीन इलाही कब आता है? 1582 में। और बीरबल इकलौता हिंदू होता है जो तौहीद इलाही को एक्सेप्ट करता है। इसके बारे में, तौहीद इलाही के बारे में इन डिटेल आपको जानना हो तो आपको एक किताब पढ़नी है, दबिस्तान ए मज़हब, मज़हब दबिस्तान, दबिस्तान ए मज़हब। ये किसने लिखी है? मोहसिन फ़नी की किताब है, दबिस्तान ए मज़हब। टूम्ब ऑफ अकबर कहाँ है? सिकंदरा में है। इट वॉज नेम्ड बहिस्ताबाद बाई अकबर। और सिकंदरा का फाउंडर कौन था? सिकंदर लोदी। अकबर ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया, और ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का हेड कौन था? फैज़ी। महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन, जिसको रज़्मनामा भी कहते हैं, ये किसने किसने मिलके किया? बदायूनी, फजल और फैज़ी, इन सब ने मिल के किया था महाभारत का ट्रांसलेशन पर्शियन में, रज़्मनामा। बदायूनी, फजल, अबुल फजल और फैज़ी। बदायूनी ने रामायण का ट्रांसलेशन किया, अबुल फजल ने कालिया दमन का, और फैज़ी ने लीलावती का। अकबर ने ज़री कलम टाइटल किसको दिया था? मोहम्मद हुसैन को दिया था फ्रॉम कश्मीर। जगत गुरु का टाइटल किसको दिया था? हरि विजय सूरी को। युग प्रधान का टाइटल चंद्र सूरी को। अकबर वॉज कंटेम्पररी टू क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। अकबर के टाइम पे जो इंग्लिश इंडिया विजिट किया था, अकबर का कोर्ट विजिट किया था, वो था राल्फ फिच। अकबर ने इबादत खाना बनाया 1575 में। 1578 में सबके लिए ओपन कर दिया गया, और जैसे ही सबके लिए ओपन किया तो 1579 में डिक्लेरेशन आती है, मज़हरनामा। मज़हरनामा किसने लिखा था? शेख मुबारक ने। शेख मुबारक कौन था? अबुल फजल के पिताजी। अबुल फजल के पिताजी ने मज़हरनामा लिखा था, जो कि 1579 में आया। और मज़हरनामा की डिक्लेरेशन के बाद अकबर वॉज टाइटल सुल्तान ए आदिल। वेरी इंपॉर्टेंट, सुल्तान ए आदिल कब अकबर को टाइटल मिला? मज़हरनामा के डिक्लेरेशन के बाद। सबसे पहला दीवान स्टेटस अकबर ने किसको दिया था? उसका नाम याद रखना, तुर्बाती। डेक्कन रेवेन्यू। डेक्कन में कैसा रेवेन्यू सिस्टम था? जितने ज़्यादा फ्लो होंगे उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। फतेहपुर सीकरी में कुछ इम्पोर्टेंट जो
आर्किटेक्चर है, जैसे जोधाबाई महल है, पंच महल, स्वर्ण महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल की कोठी, मरियम की कोठी। गुजरात और बंगाल स्टाइल का भी यूज़ है फतेहपुर सीकरी में, अलॉन्ग विद पर्शियन स्टाइल। आगरा फोर्ट में दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, अकबरी महल और जहांगीरी महल। आगरा फोर्ट बनवाया अकबर ने था, और आगरा फोर्ट का जो चीफ आर्किटेक्ट था उसका नाम था कासिम खान। अकबर ने कौन कौन से फोर्ट बनवाए? आगरा, इलाहाबाद और लाहौर फोर्ट। अकबर के खिलाफ फतवा जारी किसने किया था? जौनपुर से यज़दी कम्युनिटी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। ये इन सब की कब्र कहाँ है? बाबर की काबुल में, अकबर की सिकंदरा में, जहांगीर की लाहौर में और शाहजहां की आगरा में। अकबर के टाइम पे दो पेंटर्स फेमस थे, जसवंत और बसावन। अकबर ने बिहार और बंगाल को मर्ज किया था 1576 में। तो यहाँ से अकबर और करजन साहब की भी जोड़ी जुड़ जाती है, स्टोरी जुड़ जाती है सभी। जहांगीर, जिन्होंने बहुत तूफान मचाया, अबुल फजल को ही मार डाला, किसकी हेल्प से? वीर सिंह बुद्देला। आगरा को कैपिटल बनाता है 1605 में। इसके बेटे होते हैं खुसरो और खुर्रम। खुसरो फ्रॉम मानबाई और एक जगत गोसाई। जहांगीर ने टाइटल लिया गाजी का। दो अस्पा और सी अस्पा का भी सिस्टम जहांगीर ही लेके आया था। ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़ के साथ जहांगीर ने की 1615 में। नूरजहां का एक ग्रुप था, नूरजहां का जनता बोलते थे जिसको, जिसमें नूरजहां थी, असमत बेगम थी, गियास बेग इत्मादुल्ला जो कि उनके पिताजी थे, असफ खान और प्रिंस खुर्रम। ये 5 लोग थे, नूरजहां की जनता बोला जाता था इनको। विलियम हॉकिंस वॉज द इंग्लिश खान। फर्स्ट ब्रिटिश एम्बेसडर जेम्स वन ने भेजा था इनको। अकबर, ये जहांगीर के टाइम पे आए थे। सेकंड थे थॉमस रो, जो कि 1 साल आगरा में रहे थे। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट जो कि डच थे, इन्होंने एक किताब लिखी द रिमॉन्स्ट्रेंटी। पेंटिंग का जीनत था शाहजहां के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे सॉरी। कौन कौन से? एक उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन, ये 2 लोग थे। नादिर उल असरा और नादिर उज जवान। नादिर उल असरा बोलते थे उस्ताद मंसूर को, और नादिर उज जवान बोलते थे अब्दुल हसन को। मंसूर साहब नेचुरल पेंटिंग करते थे और हसन साहब पोर्ट्रेट बनाते थे। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तुजुक ई जहांगीरी। रिवोल्ट, बहुत सारे रिवोल्ट हुए जहांगीर के टाइम पे, मेनली बाई खुसरो खुर्रम, दोनों बेटे, और महाबत खान 1626 में। इत्माद उद दौला इन्होंने बनाया, जो कि पहला मार्बल टोम था, जहांगीर ने बनाया, और पहली बार पीटर ड्यूरा का काम, और मार्बल, सिर्फ मार्बल का टोम और पीटर ड्यूरा का काम, ये दोनों चीज़ इत्माद उद दौला वॉज द फर्स्ट वन। संभल की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? बाबर ने। दिल्ली का दीन पनाह किसने बनवाया था? हुमायूं ने। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने। गोविंद पैलेस कहाँ है? दतिया मध्य प्रदेश में है। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग बुंदेलाज। शाहजहां, जिसको खुर्रम भी कहा जाता है या किरान ए सानी भी कहा जाता है,
शाहजहाँ की वाइफ थी मुमताज़ महल, इनको बानू बेगम भी कहा जाता है। ये आसिफ खान की बेटी थी। शाहजहाँ वॉज कोरोनेटेड एट आगरा, इनकी ताजपोशी आगरा में हुई। इन्होंने अहमदनगर पे कब्ज़ा किया शाहजहाँ ने। आगरा से दिल्ली कैपिटल वापस ले गए शाहजहाँ। कांधार हार गया था शाहजहाँ। कौन सा मुग़ल किंग था जो कांधार हार गया? शाहजहाँ। उसके बाद इन्होंने कैंपेन किया, कहाँ? बल्ख और बदख्शान, इन 2 जगह का कैंपेन किया। शाहजहाँ के एज को एक गोल्डन एज ऑफ आर्ट, लिटरेचर और एजुकेशन। 2 स्टाइल्स ऑफ पर्शियन लैंग्वेज डेवलप होती है शाहजहाँ के टाइम पे, एक इंडियन स्टाइल और एक ईरानियन स्टाइल। शाहजहाँ के टाइम पे क्या ये पहले से चली आ गई थी। इंडियन स्टाइल के प्रोपोनेंट थे या इंडियन स्टाइल को जो बढ़ावा देते थे अबुल फजल लाहौरी, मोहम्मद वारिस और चंद्रभान ब्राह्मण, ये इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स थे। ईरानियन पर्शियन लैंग्वेज के अमीनी काज़वीनी और जलालुद्दीन ताबतबाई। राजकवि किसको कहा जाता था? कलीम को, और इसका टाइटल क्या था? मलिक अल सोआरा। कवींद्र कल्पलता ये किसने लिखी है? कवींद्र कल्पलता लिखी है कवींद्राचार्य ने, जो कि अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखी हुई है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कवींद्राचार्य रिक्वेस्टेड अबॉलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स टू इलाहाबाद एंड बनारस। जो पिलग्रिमेज टैक्स लगता था कवींद्राचार्य ने उसको ख़त्म करने की बात कही थी। दारा शिकोह ने बहुत सारे ट्रांसलेशन किए, जैसे योग वशिष्ठ का, भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया। इनको दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल का टाइटल मिला था शाहजहाँ द्वारा। शाहजहाँ ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल कहा था। दारा शिकोह रोट सिर ए अकबर। ही ट्रांसलेटेड 52 उपनिषद्स। दारा शिकोह को लिटिल अकबर भी कहा जाता था, और इन्होंने मजमा उल बहराइन भी लिखी थी, यानी 2 चीज़ें लिखी, सिर ए अकबर और मजमा उल बहराइन। उपनिषद का ट्रांसलेशन किया, योग वशिष्ठ का और भगवत गीता, इन तीनों का ट्रांसलेशन भी किया था। और दारा शिकोह को शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर ऑफ कोर्स ताजमहल है, जामा मस्जिद, दीवान-ए-आम खास, शीश महल, मोती मस्जिद, ये सब इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है मुग़ल्स के टाइम पर। अच्छा, एक सिटी बनाई गई मुग़ल्स के टाइम पे शाहजहानाबाद। इसी शाहजहानाबाद में रेड फोर्ट था। रेड फोर्ट के वेस्ट गेट को बोलते थे लाहौरी गेट, क्योंकि वो लाहौर के साइड जाता था, और साउथ गेट को बोलते थे दिल्ली दरवाज़ा। मोती मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में है, और औरंगज़ेब ने बनवाई थी। सिजदा वॉज अबॉलिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस शाहजहाँ। शाहजहाँ को कोहिनूर दिया गया था। कोहिनूर वॉज प्रेजेंटेड टू शाहजहाँ बाई मीर जुमला, और इन्हीं मीर जुमला का टाइटल था मुअज़्ज़म खान। अब औरंगज़ेब देखते हैं। औरंगज़ेब का दूसरा नाम था बहादुर, आलमगीर, पातशाह, गाजी, ये सब औरंगज़ेब के नाम थे। इनको 2 बार ताजपोशी की गई, एक बार 1658 में दिल्ली में, और दूसरी ताजपोशी कब हुई? 1659 में। सॉरी, ये क्लियर नहीं है। 2 बार ताजपोशी हुई, आपको इतना ध्यान रखें। बैटल ऑफ ख्वाजा और देवराय के बाद इनकी फिर से ताजपोशी हुई। बैटल ऑफ धर्माट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1658 में हुई। धर्माट इन मध्य प्रदेश, औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में। औरंगज़ेब का साथ दे रहे थे प्रिंस मुराद, और दारा शिकोह का साथ दे रहे थे जसवंत सिंह ऑफ जोधपुर।
औरंगज़ेब जीता। बैटल ऑफ सामूगढ़ 1658 में। फिर औरंगज़ेब और मुराद एक साइड और दारा शिकोह दूसरे साइड। सुलेमान शिकोह ये कौन थे? दारा शिकोह का बेटा। ही टुक रिफ्यूज इन श्रीनगर। गढ़वाल किंग पृथ्वी सिंह के यहाँ इन्होंने रेफ्यूज ली थी, लेकिन मेदिनी राय ने वापस सुलेमान शेख शिकोह को वापस कर दिया। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके बीच में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, शिवाजी और औरंगज़ेब के बीच में। औरंगज़ेब को रिप्रेजेंट किसने किया था? कछवाहा राजा जय सिंह ने। अकबर वॉज द सन ऑफ औरंगज़ेब हु रिवोल्टेड along with राज सिंह ऑफ मेवाड़ एंड दुर्गा दास ऑफ मारवाड़। औरंगज़ेब को शाही दरवेश या जिंदा पीर भी कहा जाता है। बीजापुर 1686 में एनेक्स किया। गोलकोंडा 1687 में एनेक्स किया औरंगज़ेब ने ही। औरंगज़ेब के ही आर्मी में सबसे ज़्यादा हिंदूज थे, 33% हिंदूज थे, और 50% ऑफ द आर्मी वॉज मराठाज। औरंगज़ेब ने जिजिया फिर से लगा दिया 1679 में। हिंदूज में 3 क्लास बना दी जिजिया की, 12 दिरहम, 24 और 48 दिरहम। किसको किसको नहीं देना होता था जिजिया? तो वुमेन स्लेव्स, चिल्ड्रन जो कि 14 साल से कम हैं, और अनएम्प्लॉयड। ये 3 लोग औरंगज़ेब के टाइम पे जिजिया से एग्जेम्प्टेड थे। औरंगज़ेब ने स्टॉप्ड समा, जिसको कहते हैं कि औरंगज़ेब गाना नहीं गाने देता था, औरंगज़ेब ने समा बंद कर दिया था। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगज़ेब ने बनवाया, जिसको सेकंड ताजमहल भी कहते हैं या बीबी का मकबरा भी कहते हैं। कहाँ पे है? औरंगाबाद में। मेहरुन्निसा, जेबुन्निसा औरंगज़ेब की ही डॉटर्स थीं, और टाइटल ऑफ साहिबात उस ज़मानी ये औरंगज़ेब ने जहांनारा को दिया था। औरंगज़ेब वॉज द कंटेम्पररी ऑफ समर्थ रामदास। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? सूबा होता था, सरकार और परगना या महल। ये सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। फौजदार, अमाल गुजार और काजी, और कोतवाल, भितिक्ची और खजानदास। ये कुछ पोस्ट थी जो कि मुग़ल के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट थी। सर खत मतलब क्या होता था? सैलरी सर्टिफिकेट। इस पे किसका साइन होता था? मीर बख्शी का। दीवाने तान भी बोलते हैं इसको। कैवलरी यानी हॉर्सेस की जो मेंटेनेंस होती थी, 3 फॉर्म था, मनसबदारी, अहदी और दाखिली। ये तीनों क्या है? कैवलरी से रिलेटेड है। किंग किसको रिक्रूट करता था? तो अहदीज़ को किंग रिक्रूट करता था। ये किंग के पर्सनल बॉडीगार्ड होते थे। दाखिली कौन थे? दाखिली जो है मनसबदार के लिए रिक्रूट होता था। अच्छा, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए भी जगह थी, उसका नाम था शैतानपुरी। अकबर के टाइम पे डुअल सिस्टम ऑफ रेवेन्यू था, ज़ात के बेसिस पे और सवार के बेसिस पे। दोनों रैंक होती थी, और जिसकी जितनी हाई रैंक उससे उतना हाई टैक्स। टोबैको पोर्टुगीज़ लेके आए 1605 में, और जहांगीर ने भी टोबैको बैन किया था 1617 में। मदद ए माश या सयूर रगल। मदद ए माश बेसिकली स्कॉलर्स जो कि एक्सपर्ट्स होते थे सब्जेक्ट्स में, उनके लिए होता था, और या फिर जो रिलीजियस पीपल होते, जो रिलीजियस लीडर्स होते थे, उनके लिए मदद ए माश या सयूरगर। सद्र वॉज टू कीप एन आई ऑन डोनेटेड लैंड। तो डोनेटेड लैंड का मिसयूज़ ना हो, उसके लिए जो
इंसान रिस्पॉन्सिबल था, जो इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल था, उसका नाम था सद्र। और डोनेटेड लैंड्स आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। दरोगा वॉज द मिंट ऑफिसर। मिंट ऑफिसर मतलब करेंसी छापने के लिए। जहांगीर और नूरजहां ये दोनों साथ में कॉइन्स पे छपे होते थे जहांगीर के टाइम पे। अकबर के टाइम पे रामसिया कॉइन्स आते थे। रामसिया कॉइन्स किसके टाइम पे आते थे? अकबर के टाइम पे। बटाई क्या था? बटाई वॉज अ सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू। दारा शिकोह की आर्टिलरी मनुक्की, जो कि इटली से आया था, उसने डिज़ाइन की थी। और ये दारा शिकोह के मरने के बाद फिजिशियन बन गया था। हु वॉज मुहतसिब? मुहतसिब था पब्लिक मॉरल्स का इंचार्ज। इसको पुलिस कम जज की भूमिका मिली हुई थी, तो पब्लिक मॉरल्स का इंचार्ज था मुहतसिब। मनसबदारी सिस्टम, 33 क्लासेस ऑफ मनसब्स, कैश सैलरी दी जाती थी मनसबदारी सिस्टम में, एंड इट वाज नॉट हेरिडिटरी। गोल्ड को मोहर बोलते थे, कॉपर कॉइन्स को दाम और सिल्वर को रुपया। नॉन मेटालिक करेंसीज भी चलती थी, जैसे कवड़ीज, आलमंड्स भी सैलरी के करेंसी के रूप में यूज़ किए जाते थे। शेर शाह का रेवेन्यू कलेक्शन के 3 बेसिक मेथड्स थे। नस्क, मुक्तई या खानकूद सिस्टम, नगदी या जब्ती सिस्टम, और गल्ला बख्शी या बटाई सिस्टम। ये नाम याद रखना है आपको, इसका स्पेसिफिक्स नहीं आता है। राशि बटाई, खेत बटाई, लंक बटाई, ये सब रेवेन्यू कलेक्शन के मेथड्स थे। सूबा और परगना के बीच में एक टेरिटोरियल यूनिट होती थी जिसको कहते थे चकला। ये कमिश्नरेट टाइप की एक यूनिट होती थी। मुगल म्यूज़िक एंड पेंटिंग हुमायूं के समय से स्टार्ट हुई थी। मुगल म्यूज़िक और पेंटिंग, हुमायूं के टाइम पे 2 इम्पॉर्टेंट लोग थे, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। इन दोनों ने पेंटिंग स्टार्ट की थी मुग़ल टाइम की बेसिकली। अकबर के टाइम पे एक दास्तान है अमीर हमज़ा, बहुत इलेबरेट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग की बुक थी। दास्तान अमीर हमज़ा, सैयद अली और अबू समद दोनों ने मिल के बनाई थी। ये अकबर के टाइम पे बनी थी। पेंटिंग का ज़ीनित आया जहांगीर के टाइम पे। हसन थे, मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अका रिज़ा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन। ये सब कौन हैं? पेंटर्स हैं जहांगीर के टाइम के। जहांगीर के टाइम के पेंटर्स हैं। हसन, मंसूर इम्पोर्टेंट हैं। तोड़ी राग भी इसी टाइम पे पॉपुलराइज हुई। ये सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गाई जाती थी। भट्ट या चरण बोलते थे उनको, जो तोड़ी राग गाते थे। अकबर के पास तानसेन, जिनका दूसरा नाम था रामतनु पांडे, ये पहले रीवा के किंग थे। रामचंद्र उनके कोर्ट में थे, वहाँ से गए थे सीधे अकबर के कोर्ट में। और तानसेन को अकबर ने टाइटल दिया था कंठ भरण वाणी विलास। कंठ भरण वाणी विलास अकबर ने टाइटल दिया था तानसेन को। मियाँ का भी टाइटल अकबर नहीं दिया था तानसेन को। और तानसेन ने जब रामतनु पांडे से कन्वर्जन हुआ तानसेन का, तो इन्होंने क्या नाम लिखा? अता अली खान। ध्रुपद तानसेन was also an expert in ध्रुपद स्टाइल। अकबर के समय पे स्वामी हरिदास भी थे और वो भी ध्रुपद के एक्सपर्ट थे। जहांगीर के कोर्ट में विलास खान वॉज द चीफ म्यूजिशियन। शाहजहां के कोर्ट के सिंगर्स थे जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन, सूरसेन,
लाल खान, दुरंग खान, ये जहांगीर के कोर्ट के सिंगर्स थे। ख्याल सिंगिंग कब पॉपुलर हुई? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे। किशनगढ़ पेंटिंग, किशनगढ़ पेंटिंग से निहाल चंद एक फेमस पेंटर्स थे, और इन्होंने ही जो बनी ठनी फॉर्म ऑफ पेंटिंग है वो किशनगढ़ का ही सब स्कूल बना, और वो मेनली निहाल चंद की वजह से बना। स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास ने ही ट्रेन किया था तानसेन को, बैजू बावरा को और गोपाल नायक को, और इन्हीं का ही हरिदासी स्कूल ऑफ मिस्टिसिज्म है। और इन्हीं स्वामी हरिदास के ही 5 फॉलोअर्स थे जिन्होंने 5 आश्रम बनाए। बांके बिहारी जी, निधिवन, गोरेलाल टेम्पल, रसिक बिहारी जी और थट्टी खाना, ये सब मथुरा में हैं। ये हरिदासी स्कूल के फॉलोअर्स या स्वामी हरिदास के 5 डिसाइपल्स द्वारा बनाई गई। तानसेन की टूम कहाँ है? ग्वालियर में, नियर सेंट हजरत गौस की टूम के पास। अकबर ने किससे म्यूज़िक सीखा था? लाला कलावंत से। मुग़ल लिटरेचर देखते हैं। मजमा-उल बहराइन किसने लिखा? दारा शिकोह ने। ताजुल मासिर हसन निज़ामी ने। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम। नशखा ए दिलखुशा बाई भीम सेन। चार चमन बाई चंद्रभान ब्राह्मण। फुतूहत ए आलमगीरी बाई ईश्वर दास नागर। खुलासत उत तवारीख बाई सुजान राय भंडारी। तबाकत ए अकबरी बाई निज़ामुद्दीन अहमद। इकबाल नामा जहांगीरी बाई मुइतमद खान। पातशाह नामा या बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी। तुजुक ए बाबरी तो बाबर ने ही लिखी थी। तारीख ए शेर शाही वॉज रिटन बाई अब्बास खान शेरवानी। गुलबदन बेगम रोट हिस्ट्री ऑफ बाबर एंड हुमायूं ऑन अकबर्स ऑर्डर। अकबर के कहने पे गुलबदन बेगम ने बाबर और हुमायूं की हिस्ट्री लिखी थी। बाबर नामा को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? लेडन एंड अर्स्किन ने। मदरसा ए बेगम या खैरुल मंजिल मॉस्क, ये माहम अंगा के लिए बनी थी। हितोपदेश को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था? हितोपदेश को ताजुल माली या फिर मुफर्री उल कुलूब। ताजुल माली ने हितोपदेश को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। हुमायूं नामा या फिर कानून हुमायूं, ख्वांदमीर की भी एक रचना है ये। रहीम सतसई बाई अब्दुल रहीम खाने खाना, जिनका टूम कहाँ है? दिल्ली में। शाहजहां नामा किसने लिखी थी? इनायत खान ने। और शाहजहां नामा का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? फुलर ने। अनवर ए सुहेली, अनवर ए सुहेली क्या है? पंचतंत्र का पर्शियन ट्रांसलेशन है जो कि अबुल फजल ने किया। नस्तलिक क्या है? पर्शियन स्क्रिप्ट यूज्ड इन मेडिवल इंडिया। नस्तलिक एक स्क्रिप्ट है जो कि पर्शियन में है, पर्शियन स्क्रिप्ट है, मेडिवल इंडिया में यूज़ की जाती थी, और औरंगज़ेब वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ नस्तलिक स्क्रिप्ट। राजा सावंत सिंह ऑफ किशनगढ़, इनका निक नेम था नागरी दास, बहुत फेमस सेंट हैं ये। इन्होंने ही निम्बार्क सेक्ट को पेट्रनाइज किया इन्होंने। टैवर्नियर टॉक्स इन डिटेल अबाउट इंडियन डायमंड्स। सूरत को गेट ऑफ मक्का भी कहा जाता था। बैटल ऑफ असीरगढ़ वॉज बिटवीन मीरान बहादुर एंड अकबर इन 1601। मीरान बहादुर एंड अकबर इन 1601। लखनऊ मदरसा वॉज फेमस फॉर मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस। मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस यानी मुस्लिम के जो नियम कानून थे उसके लिए लखनऊ मदरसा फेमस था। मुल्ला निज़ामुद्दीन वॉज अनदर फेमस काजी ऑफ लखनऊ मदरसा, और इन्होंने ही नया करिकुलम डिज़ाइन किया मदरसे का जिसको दरसे निज़ामी कहते थे। औरंगज़ेब की टॉम खुलदाबाद में है। शाह ए फतेहपुर यानी जामा मस्जिद।
मुअल्लिम किस कौन होता था? नेविगेटर, रास्ता दिखाने वाला। तेलुगु रीजन की ओनली फीमेल रूलर वॉज रुद्रमा देवी ऑफ काकटियाज ऑफ वारंगल। सो दैट्स ऑल। मेडिवल हिस्ट्री मेनली इतनी ही है, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक इट इज़ नीडेड फॉर योर एग्ज़ाम। सो थैंक यू, वॉच दिस, और इसको फोकस से देखने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। विक्ट्री ग्रुप ज्वाइन करिए फॉर PDFs, link is in the description as well in the comments also. Thank you.